हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग को सॉल्व करेंगे। यहाँ फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है ए के लिए। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 and the highest score is 87. What is the lowest score? यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो इन्होंने हाईएस्ट स्कोर गिवन है, हाईएस्ट स्कोर 87 दिया है और हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का रिलेशन क्या है कि हाईएस्ट स्कोर जो होगा वो लोएस्ट स्कोर का ट्वाइस प्लस 7 है। क्लियर है? और आपको लोएस्ट मार्क्स को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ एज्यूम कर लें लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी एक्स। सपोज हमने लोवेस्ट मार्क्स एक्स एज्यूम कर लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले हम तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रिलेशन दिया हुआ है इन्होंने, twice of lower marks that is 2x plus 7 gives 87 means लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस कर दें और 7 ऐड कर दें तो हाईएस्ट स्कोर मिलेगा और हाईएस्ट स्कोर यहाँ गिवन है। क्लियर? चलिए इक्वेशन मिल गया हमें। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। वेरिएबल इधर ही रहेगा, इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है। इसको सॉल्व करा तो 80, यहाँ 2x आपके पास है। x इजिकल टू इस कंडीशन में 80/2, जब इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 40, तो x इक्वल टू 40 और हमने x यहाँ क्या एज्यूम किया था, यह लोएस्ट मार्क्स। तो आपको लोएस्ट मार्क्स मिल गया। तो फाइनली स्टेटमेंट आ जाएगा आपका हैंस रिक्वायर्ड lowest marks इक्वल टू 40, यानी क्लास का जो लोएस्ट मार्क्स है वो 40 है और हाईएस्ट स्कोर 87 है इस कंडीशन में। क्लियर है? ये आपका आंसर हो जाता है। आगे इसी का बी पार्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बी, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट के लिए देखते हैं। यहाँ गिवन है इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल, यानी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसका बेस एंगल जो है वो इक्वल है एंड वर्टेक्स एंगल जो गिवन है वो 40 डिग्री है। आगे बोला गया इसमें व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल। बेस एंगल ट्राइंगल का डिफाइन करना है। क्लियर? और यहाँ रिमाइंडर में इन्होंने दिया है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, और ये हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। तो इसके उस क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमने एक टेबल है, ये देखिए, ये इस तरह का हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया। तो बेस एंगल ये हुए, तो बेस एंगल इक्वल है, राइट। और इन्होंने वर्टेक्स एंगल जो है वो दिया है वो 40 डिग्री दिया है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम अगर सॉल्यूशन में देखें तो अगर हम बेस एंगल को हम एज्यूम कर लें तो लिख लें लेट द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बी मान लेते हैं, हमने एक बी वेरिएबल रख लिया कि इसका बेस एंगल है वो बी वेरिएबल है। अब आगे चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर क्वेश्चन बनाएं तो हमारा बनेगा b प्लस बी प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
क्लियर। रीज़न यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल ट्राइंगल के, किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स को अगर हम सम करते हैं तो 180 आता है। ये प्रॉपर्टी है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस पर हमने इस तरह से इक्वेशंस बना लिया। अब आप इसको सॉल्व करें तो देखिए b और b दोनों वेरिएबल है तो ऐड हो जाएंगे। 2b + 40 = 180। अब देखिए नंबर है, नंबर को हम इधर ट्रांसफ़र करें, यानी 2b = 180 - 40 डिग्री। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आपका 40 डिग्री आता है। क्लियर। और ये 2b आता है, 140 डिग्री 2b आया। तो b को फाइंड करना है तो b = इस कंडीशन में 140 / 2। सॉल्व करें तो इसको 2 से रिड्यूस कर ले 70। तो यहाँ पे देखा b = आपका 70 डिग्री आता है, यानी बेस एंगल आपको मिल गया। यही डिफाइन करना था। तो आप फाइनली स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हैंस रिक्वायर्ड बेस एंगल = 70 डिग्री। क्लियर है। तो बेस एंगल हमारा 70 डिग्री इस कंडीशन में आता है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए आगे इसी का हम थर्ड पार्ट देखते हैं, इसी का सी पार्ट। चलिए सी पार्ट के लिए देखते हैं। सी क्वेश्चन कहता है सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, यानी सचिन ने जो स्कोर किया है वो राहुल के स्कोर का ट्वाइस है। उसके बाद कंडीशन दी है कि टुगेदर देयर रन्स, यानी अगर हम दोनों के रन्स को ऐड कर लें, साथ ले लें, तो 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, यानी कि डबल सेंचुरी में 2 कम रह जाते हैं। तो आपको बताना है हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, हर एक ने कितने कितने रन का स्कोर किया। तो इसके लिए एज्यूम कर लें हम, अगर पहले लेट, इस समय हम राहुल के, सचिन का रिलेशन राहुल के साथ है तो हम राहुल को एज्यूम कर लें। तो लेट राहुल्स स्कोर बी x, सपोज राहुल ने x स्कोर किया, तो सचिन का क्या हो जाएगा इस कंडीशन में। तो सचिन स्कोर इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ राहुल, यानी 2x। आगे क्वेश्चन को अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो राहुल, सचिन और राहुल को अगर हम ऐड कर लें तो वो आपका डबल सेंचुरी में 2 कम होता है। ये कंडीशन दी है। तो इस कंडीशन में देखिए दोनों वेरिएबल सेम है तो दोनों वेरिएबल ऐड हो गए। इधर नंबर्स को सॉल्व करना है, नंबर सॉल्व करेंगे तो 180 198 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 198 डिवाइडेड बाई 3, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 66 आता है। देख लीजिए 3 6 9 80 18, इधर 1 आ गया तो 3 6 18। अब यहाँ आपको मिल गया x = 66, यानी x हमने यहाँ क्या रिज्यूम किया था, राहुल का रन स्कोर। तो राहुल ने रन स्कोर किया 66। तो फाइनली स्टेटमेंट आपकी आती है, हैंस रिक्वायर्ड राहुल्स स्कोर इक्वल टू आपका 66 रन्स हो जाएगा। सेम एज अब हम सचिन का करें तो सचिन का स्कोर इस कंडीशन में ट्वाइस है,
यानी 2 इंटू 66। जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 132 रन्स जो आपका आएगा वो सचिन का मिला। यानी राहुल को देखें अगर हम इधर, तो इसने 66 रन स्कोर किए एंड सचिन को देखें तो 132 रन स्कोर किए। आई होप क्लियर हो गया होगा।